अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 45 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर फलक को तलाक देने के बाद कबीर बहुत ज़्यादा टूट जाता है। उसे वो सब ख्यालात याद आ रहे होते हैं जो उसने फलक के साथ लम्हात बिताए हुए होते हैं, और उसने कहा होता है कि तुम तो मेरी ज़िंदगी का एक हसीन लम्हा हो। फलक यहाँ पर बैठी हुई होती है कि इतनी देर में सुल्ताना आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें खाने के लिए कहा, तो तुम अभी तक नहीं आई हो, क्या बात है? तो वो कहती मुझे भूख नहीं है। सुल्ताना उसे समझाती है और कहती है कि तुम नवाल की बातों को दिल पे ना लिया करो, वैसे भी तुम्हें पता है ना कि वो ऐसे बोल देती है, चलो अब अपना गुस्सा ख़त्म करो। तो फलक कहती है कि क्या मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए? वैसे भी वो मेरी बहन है और मुझे ऐसी बातें सुना देती है, उन्हें तो मेरे पे यकीन तक नहीं है। इतनी देर में जैसे ही वो नीचे आती है तो देखती है कि नवाल जा रही होती है। उसे कहती कहाँ जा रही है? तो वो कहती मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये बात सुनकर फलक को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आप उस ऑफिस में जा रही हैं, आपको पता नहीं उस शख्स ने मेरे साथ क्या किया, प्लीज़ आप उससे अपने शेयर्स भी वापस ले लीजिए, सारा पैसा भी निकाल लें। जब ये बात नवाल सुनती है तो कहती है तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, मेरी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, और अभी फ़िलहाल कंपनी का ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से अपने शेयर्स वापस निकालूँ। जब वो चली जाती है तो फलक सुल्ताना को सारी बातें बता देती है और कहती है कि नवाल अपने अपना प्लॉट बेच दिया है और सारी रकम कबीर को दे दिया। ये नहीं बताती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जब ये बात सुल्ताना को पता लगती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि नवाल ने तो इस बारे में मेरे से जिक्र तक नहीं किया, वो ऐसा कैसे कर सकती है और उसने ये सब पेमेंट क्यों निकाली, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और उसे कहती है कि फ़ौरन कॉल मिलाओ नवाल को। जब वो कॉल मिला के देती है तो उसकी अम्मी कहती है फ़ौरन घर आओ। जैसे ही नवाल घर आती है तो उसकी अम्मी बोलने लग जाती है और कहती है कि तुमने हमारी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी, एक प्लॉट ही था वो तक बेच के रख दिया है। नवाल कहती है कि अम्मी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और वैसे भी मजबूरी में मैंने ये सब कुछ बेचा था, आप प्लीज़ परेशान ना हो, और ये सब कुछ मुझे फलक ने ही तो कहा था। जब ये बात फलक पे आती है तो वो बिल्कुल पैंतरा बदल लेती है और कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मुझे क्यों बीच में ला रही है? नवाल कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि कबीर की कंपनी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। नवाल कहती है कि मैंने इसकी वजह पे ही अम्मी ये सब कुछ किया था क्योंकि ये परेशान थी। लेकिन फलक बिल्कुल मुकर जाती है और कहती है अम्मी पता नहीं आप ही क्या बात कर रही हैं। सुल्ताना जब ये बातें सुनती है तो नवाल पे ही बोलने लग जाती है और कहती है कि मुझे आज शर्म आ रही तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। नवाल गुस्से से फलक के पास आती है और कहती है कि तुमने अम्मी के सामने झूठ क्यों बोला है, चलो उन्हें सच बताओ। तभी फलक कहती है कि मैं एक कीमत पे सच बताऊंगी। नवाल कहती है कौन सी कीमत पे? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे करोगी और इतना बड़ा झूठ बोलोगी। तो कहती है कि आप भी तो मेरी बात नहीं मान रही, आप उससे शेयर्स वापस ले लीजिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कबीर बर्बाद हो, उसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। लेकिन नवाल खैर खामोश हो जाती। यहाँ पर सुल्ताना बेगम अपने वकील को बुलाती है और उसे कहती है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी का हकदार जो अपनी दोनों बेटियों को बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जितना हक नवाल का है उतना ही फलक का भी है। वकील कहता है कि चले ठीक है, मैं पेपर सारे तैयार करवा दूंगी। यहाँ पर फलक कॉन्फ्रेंस करती है और सबको कहती है कि कबीर ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं और उसने मेरे पे बहुत जुल्म सितम ढाया और अब मुझे डिवोर्स दे दिया। जब वो ये कर ही रही होती है मीडिया में बातें, तो कबीर भी ये बातें सुन रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इतनी देर में सुल्ताना को भी उसकी एक दोस्त कॉल करती है और कहती है कि ये सब कुछ फलक क्या कर रही है। जब वो टीवी चलवाती है तो फलक की बातें सुनती है कि कबीर ने मेरे पे बहुत जुल्म किया और वो मुझे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता था, लेकिन मैंने इस वजह से तंग आ गई थी। जब ये बातें पता लगती है तो कबीर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और आलिया भी, लेकिन वो उसे संभालती है और कहती है कि तुमने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना कि हमें और शर्मिंदगी उठानी पड़े। सुल्ताना बेगम भी परेशान हो जाती है और कहती है इसका दिमाग ख़राब तो नहीं हो गई, ये कैसे हमारी घर की इज्जत ऐसे उछालती फिर रही है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो नवाल को कहती है इसे फ़ोन करो और फ़ौरन घर आने के लिए कहो। नवाल उसे कॉल पे कॉल करती है लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। दूसरी तरफ कबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है और साथ ही कहता है कि मुझे बताओ फलक का साथ कौन दे रहा है इसमें। यहाँ पर सुल्ताना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। नवाल उसे हिम्मत देती है और कहती है कि मियाँ आप परेशान ना हो। कबीर का जब दोस्त उसे कॉल करता है और बताता है कि ये सब कुछ हमजा ने किया, तो वो आलिया को बताता है। जब आलिया को ये बातें पता लगती है तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा, ऐसे काम नहीं लेना होगा वरना और ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अब मैं कुछ अपने लॉयर से बात करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पर जैसे ही नवाल घर के बाहर आती है तो वो देखती है हमजा फलक को ड्रॉप करने आता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमजा तुम भी इसका साथ दे रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि इन सब चीज़ों का अपनी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। तभी फलक उस पर बोलने लग जाती है और कहती क्या हो गया आप ही, मैंने सच ही तो बोला है ना, मैं वैसे भी कबीर को बर्बाद करना चाहती हूँ, उसने जो कुछ मेरे साथ किया। हमजा भी उसे यही कहता है कि उसने जो कुछ किया है उसे इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा, उसने इसके साथ अच्छा नहीं किया है। तभी वो कहती है कि तुम्हें तो ये सब चीज़ें सोचने चाहिए था ना कि उसने ये सब कुछ क्या किया है, तो वो क्या बातें हुई हैं।
जब फलक अंदर चल जाती है तो हमजा कहता है कि मुझसे सबक सिखाना चाहता था कि किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सुल्ताना बेगम बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो फलक को कहती है कि तुम्हें सोचना चाहिए था ये सब चीज़ें करने के बारे में, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तभी फलक बोलने लग जाती है और कहती है कि मैं किसी का भी नहीं सोचूंगी, अब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में ही सोचूंगी, सबने मेरी ज़िंदगी को तमाशा बना दिया। यहाँ पर कबीर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो उसकी बातें सोच रहा होता है कि वो हमजा के घर जाता है और उसे कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिरा हुआ काम करोगे, वैसे भी तुम ही तो कहते थे ना कि औरतों को बीच में शामिल नहीं करना चाहिए बिजनेस में। हमजा कहता है कि तुम्हें सोच रहे हो कि तुम बात क्या कर रहे हो और वैसे भी मेरे घर में खड़े हो, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा और देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तभी वो कॉल करता है और अपने पीए को कहता है कि ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो आप उसी मेडिसिन कंपनी वाले को दे दो। यहाँ पर मारिया कॉल करती है फलक और उसे कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया है, तुम्हें यही कदम उठाना चाहिए था और तुम्हें कबीर के साथ यही करना चाहिए था। जब ये बातें फलक को वो कहती है तो फलक भी खुश हो जाती है और कहती है कि देखा मैंने अच्छा ही किया है ना, लेकिन अभी मैं कोई भी प्रोजेक्ट पे साइन नहीं कर सकती। यहाँ पर आती है फ्रिया सुल्ताना के पास और उसे कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं तो खुद परेशान हो गई। इतनी देर में फलक भी आ जाती है और उससे बदतमीज़ी करने लग जाती है और कहती है कि आप हमारे घर क्यों आ जाती है। तभी नवाल कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें इस सोच समझ के बोलना चाहिए ना। प्रिया कहती है कि ये ऐसी ही ज़ुबान अपने ससुराल में भी चलाती होगी और उन्हें भी ऐसी ही बातें करती होगी, इसीलिए कबीर ने इसके साथ ऐसे किया है। सुल्ताना कहती है कि अच्छा ठीक है तुम ही चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत पहले ही ख़राब है। नवाल भी कहती है कि हाँ अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर कबीर अपने दोस्त को कहता है कि तुम मेरे साथ डील कैंसिल ना करो, तुम तो जानते ही हो ना कि मैं कैसे ये सब कुछ हमजा ने किया है। कैसर कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन कंपनी वाले अब तुम्हारे साथ मुआवजा नहीं करने को कह रहे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फलक की बेटी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मेड उसे कहती है कि इसे बुखार हुआ है, मुझे लग रहा है प्लीज़ आप इसे थोड़ी देर पकड़ ले। बच्चा माँ के पास जाता है तो वो चुप हो जाता है। फलक कहती है कि कुछ भी नहीं इसे हुआ है, जाके दूसरे कमरे में ले जाओ और सुला दो, मेरा सर दर्द हो चुका है। जब उसे लेके जाती है नीचे मेड तो नवाल आ जाती है और जब वो इल्हाम को पकड़ती है तो कहती है इसे तो बहुत तेज़ बुखार है, अच्छा तुम इसे अम्मी के कमरे में लेके जाओ। इतनी देर में वो फलक के पास आती है और उसे बोलने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं है अपनी बेटी का। तभी फलक कहती है कि क्या हो गया है, वैसे भी आप भी ख्याल रख सकती है, मैं तो अच्छा भलाई से वहाँ पर छोड़ के आ गई थी, आप लोग ही इसे लेकर आए, आप लोग को ही शौक चढ़ा था ना। जब ये बातें वो कर ही रही होती है, सारा सच बोल रही होती है कि इतनी देर में सुल्ताना बेगम भी आ जाती है और ये सब कुछ सुन लेती है और कहती है कि तुमने क्या कहा, तुम तो कह रही थी कि आलिया ने हमसे बच्चा छीन लिया था और मुझे लगता है तुमने वहाँ पर आलिया और कबीर पे इल्ज़ामात भी लगाए थे ना, तुमने ये सब कुछ किया था ना। जब फलक हाँ कर देती है और कहती है कि हाँ मैंने ही किया था, मैं तंग आ गई थी इस ज़िंदगी से। सुल्ताना उसे थप्पड़ लगाती है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसे नवाल और फलक दोनों हॉस्पिटल लेके आते हैं और डॉक्टर से कहते हैं मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है, तो डॉक्टर कहते हैं फ़िलहाल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेजर अटैक उन्हें हुआ है। नवाल फलक पर बोलने लग जाती है और कहती है तुम तो इतनी ज़्यादा एहसान फरामोश निकली, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें नाम दिया, लेकिन तुमने क्या किया अम्मी के साथ। फलक कहती है कि आप मुझ पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे। इतनी देर में डॉक्टर आ जाता है और कहता है खैर अब आपकी अम्मी खतरे से बाहर आई। यहाँ पर नवाल अपनी अम्मी के पास बैठी होती है। सुल्ताना को जब होश आता है तो उसे वही फलक की बातें याद आ रही होती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।